जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हो, लाखों पूर्व सैनिकों की आज एक समान मिलिट्री सर्विस पे का लगभग 3 महीने बाद हियरिंग थी, नई बेंच थी। और उस हियरिंग में क्या हुआ उसको बताने के लिए हमारी विशेष रिक्वेस्ट पर आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी। तो मैं सबसे पहले तो अपने लाखों व्यूवर्स और तमाम पूर्व सैनिकों की तरफ से सैनिक वेलफेयर न्यूज़ चैनल पर मैडम पल्लवी अवस्थी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं चाहूँगा कि अब आप बताएं आज कोर्ट में क्या हुआ। जी, फाइनली तो आज कोर्ट में हमारा नंबर आया और फाइनली आज नाटक में बहस हुई, क्योंकि बहुत दिनों से केस में डेट लग रही थी। बहुत दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे कि कब फाइनल वर्डिक्ट आए, कब फाइनल बहस हो इस केस पे। तो आज फाइनल बहस हुई है और बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने हमारे बहुत सबमिशन सुने। ये तो नहीं बोलूँगी कि सुना नहीं, बहुत देर तक मैटर चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बहस हुई, सारे आर्गुमेंट्स हुए, दोनों तरफ के वकीलों ने बहस की और जो भी हमारे ग्राउंड्स थे हमने सारे बहस की। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक मैटर डिसमिस हुआ है, सेम एमएसपी पे। तो रेस्पोंडेंट्स ने उस ऑर्डर पे, जो वहाँ की जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा की, उस पे ज़्यादा बेस बनाया उसको कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये मैटर सेम डिसमिस कर दिया है, तो अब इस कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और कोर्ट ने पूछा भी उनसे और हमसे भी पूछा कि इस जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आप लोग अपील में गए हैं। तो एक्चुअली उसमें हम कहीं पे पार्टी नहीं है और वो किसी जिसने भी फाइल किया है, मेरे को अभी पार्टी का नाम याद नहीं है, मेरी फाइल में लगा हुआ है उसका ऑर्डर, वो अपील में नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। तो वो मैटर जो है, वो जो जजमेंट है वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। तो वो भी एक बेस था हाई आज के जजमेंट का। तो आज तो हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, डिटेल मैं ऑर्डर दिया है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तब हम दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एक बार ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड हो जाए। और सेकेंडली लेकिन ये है कि हमें कोर्ट ने अभी बोला है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिपार्टमेंट को। जो भी आपने पिटीशन में ग्राउंड्स लिए हैं, आप एक बार दोबारा से एमओडी को अप्रोच करिए कि वो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा से कंसिडर करें। बट मैं देखते हैं, हम एक बार ऑर्डर आने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन देना है या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। मैम, आपको क्या कोर्ट से ऐसे वर्डिक्ट की उम्मीद थी? बिल्कुल नहीं थी। ये तो बट क्योंकि जितना मैं समझता हूँ आपने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया था, कई बार आपसे जी, मुलाकात हुई और आपने जिस तरीके से इसकी स्टडी की हुई थी, मुझे लग रहा था कि शायद हमारा केस बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज भी मैंने और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, दोनों ने बहुत फोर्सफुली आर्ग्यूमेंट्स करे हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन करा होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइन रहते हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरीके से कितना विमेंटली हमने आर्ग्यू किया है चीज़ों को। कोर्ट कंफ्यूज थोड़ा-सा हो रही थी कि यू आर आस्किंग फॉर इक्वल पे। मैंने उनको पूरा समझाया कि दिस एमएसपी इज़ नॉट पार्ट ऑफ पे स्ट्रक्चर, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ पे बैंड, दिस इज़ टोटल सेपरेट। बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने नहीं आज माना। कोई बात नहीं, आगे का रास्ता क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत सालों से ये मैटर 2016 से अभी तक पेंडिंग था। तो तारीख मिलने के बजाय एटलीस्ट आगे का रास्ता क्लियर हुआ। देखते हैं, अब एक बार जजमेंट आ जाए देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है या तो फ्रेश मैम, लाखों पूर्व सैनिकों को आपसे बहुत उम्मीद है और उसकी एक सीधी सी वजह मैं ये बताता हूँ कि जैसा मेरे पूर्व सैनिक जानते हैं कि इस केस में आज तक आपने सिंगल कॉइन, एक पैसा भी पूर्व सैनिकों से लिया नहीं है। आप जी, फ्री ऑफ कॉस्ट पूर्व सैनिकों के लिए कोर्ट केस लड़ रही हैं। तो जी। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि वकीलों के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो केस ख़त्म नहीं होने देना चाहते। तो ऐसा तो यहाँ बनता नहीं, क्योंकि आप फीस ही नहीं ले रही, तो ये तो मसला ही नहीं है। जी। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ हासिल कर पाएंगे? नहीं, ये लड़ाई तो जारी रहेगी सर, लड़ाई तो कंटिन्यू रहेगी। और अभी तक भी मैंने फीस के अलावा भी जो भी इसमें पिटीशन का खर्चा जो भी है, सब कुछ हम खुद अपने आप से करते हैं और आगे भी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो मैटर जाएगा। इसके लिए मैं अपने सभी और पूर्व सैनिकों की तरफ से मैडम आपको बहुत बहुत एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप पूर्व सैनिकों के लिए इतना संघर्ष कर रही हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी बात मुझे है। बहुत उम्मीद थी आज की जजमेंट से कि हमें हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स बहुत सॉलिड थे। बट कोई नहीं, इट हैपेंस। कोई नहीं मैम, एक बार फिर हम आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे और
उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास भी है, जिस तरीके से आपने केस को लड़ा है और जिस तरीके से तथ्य हमारे फेवर में हैं, वो जो पंजाब कोर्ट का जो केस का वर्डिक्ट था वो कहीं आड़े आया, लेकिन जी। कोर्ट में जाने के बाद चीज़ें खुलेंगी। उस पे भी हम एक बार पता करते हैं, ऑल्दो रेस्पोंडेंट्स ने भी यही बोला और हमारे भी संज्ञान में यही है कि उस पे अपील फाइल नहीं की गई है। जो जिन्होंने भी वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजमेंट लगाया था, केस फाइल करा था और जो जजमेंट आई है हमारे अगेंस्ट में, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हुई है। तो हम देखते हैं उसमें क्या है, एक बार उसका भी संज्ञान लेते हैं। तो एक बार आप हमारे सभी लाखों पूर्व सैनिकों को संबोधित करके बताएं मैम कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कितनी उम्मीद करके बैठे। सुप्रीम जो हमारे ग्राउंड्स यहाँ थे सर, जी मैम। जो कोर्ट ने आज नहीं सुने तो ये तो नहीं बोलेंगे कि सुने नहीं, क्योंकि इतनी देर की बहस हुई है तो जी। ग्राउंड्स तो सारे सुने हैं, बट जो कन्विंस नहीं हुए वो सारे पॉइंट्स हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, इन एडिशन रखेंगे, जो भी और हमारे एडिशनल ग्राउंड्स हैं, जो भी हमारे सबमिशंस हैं। पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को समझे कि हम हार्डशिप्स के लिए मिलिट्री सर्विस पे मांग रहे हैं, हम पे नहीं मांग रहे हैं, इक्वल पे नहीं मांग रहे हैं, एंड ये पे नहीं है। आज भी हमने कोर्ट को यही समझाया कि हम ऑफिसर्स के बराबर पे नहीं मांग रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे आप हमारी पे इक्वल कर दो, एमएसपी इक्वल, सॉरी नॉट पे, एमएसपी इक्वल कर दो। हम ये कह रहे हैं कि आप सबके लिए एमएसपी इक्वल कर दो, बिकॉज हार्डशिप सबके लिए सेम है। रिस्क अलाउंस है तो रिस्क सबके लिए इक्वल है, ये रिस्क के रूप बेस पर आप इसकी डिमांड थी। सबमिशन यही थे कि यूनिफॉर्म रेट पे हमारी जो प्रेयर है पिटीशन की, वो स्पेसिफिक है कि आप यूनिफॉर्म रेट पे एमएसपी लागू करिए, उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आपने फ्रैक्शन किया है तो आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया है कि एक आपने सिर्फ ऑफिसर का पे बैंड कंसीडर करके अगर उसको 15,500 दे दिया तो वो गलत है, क्योंकि आपने जो एमएसपी दिया है वो हार्डशिप्स के लिए दिया और उस फ्रैक्शन को आपने जस्टिफाई नहीं किया है सीपीसी में। तो वो सारी चीजें, पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये हमारी बात को समझे और जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली। ओके मैडम, थैंक यू। आशा ही जीवन है, होप इज लाइफ। और मैं अपने सभी पूर्व सैनिकों आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, बट कोई नहीं, आता है जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं मैम। और मैं अपने पूर्व सैनिक, लाखों पूर्व सैनिकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार देना चाहता हूँ, क्यों आपने इतना संघर्ष किया और फिर अभी आपने हिम्मत नहीं हारी और आगे सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की है। तो हमको फिर उम्मीद है कि आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। जी, बस विश्वास बना रहे हैं। और कोर्ट अब ये वर्डिक्ट आने के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ क्या कमी रही, जो भी आप उसमें उचित समझेंगे तो आपके व्यू जरूर लेंगे। जी बिल्कुल, एक बार जजमेंट आ जाए तब बात करें। ओके, थैंक यू मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। पूर्व सैनिकों के लिए जो संघर्ष करें उसके लिए बार बार यही दिल से दुआ निकलती है कि आपने फीस नहीं ली, लेकिन जो दुआएं आपको मिलेंगी वो फीस से कहीं ज़्यादा होंगी। थैंक यू। तो साथियों, हमारे साथ अभी आपने सुना एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी, जो हमारे इस केस को लड़ रही थी। हम आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि मैडम इस केस को आगे भी हमारे साथ लड़ेंगी और हमको सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर फैसला मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।